दोस्तों, कैसे आप लोग। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे फर्ज करेंसी है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतने डॉलर आपको कौनी लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट करना है या पाउंड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो इजीली स्टेप्स हैं ये। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा ये ऑनलाइन बताऊंगा। अगर आपके पास इंटरनेट हुआ, मोबाइल हुआ, तो आप आसानी से ये चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी को। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर आ जाएं। तो इसमें आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, कोई भी ब्राउज़र आप अपना ओपन कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने सर्च बार में लिखना है कन्वर्टर। आपने लिखना है कन्वर्टर करेंसी, जी आपने लिखना है। आप जो ही लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि करेंसी को कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपके जो ही आप लिखेंगे कन्वर्टर करेंसी, तो आपके पास इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये पहले से वो उसको कन्वर्ट कर रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ को पाउंड में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपके पास अगर डॉलर हैं $500 है। ठीक है, आपने अगर डॉलर्स में उसको कन्वर्ट करना है तो देख लेते हैं डॉलर की तरह। नीचे आते हैं और देखते हैं कहाँ पर है अमेरिकन डॉलर। ठीक है, ऊपर होगा अमेरिकन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, आप आपके पास डॉलर आपने ऑस्ट्रेलियन ये सिलेक्ट कर लिया। आपको उसमें आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको उसको कन्वर्ट करना है पाउंड में। पाउंड देख लेते हैं कि नहीं कहीं। चलो इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जी आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को पाउंड स्टर्लिंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे ये आपने पहले स्टेप कर लिया। उसके बाद आपने अपनी रकम लिखनी है कि आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आपके पास 534 हैं, कोई भी रकम लिख सकते हैं कि उसने खुद बहुत ही नीचे कन्वर्ट करके बता दिया कि 297.99 इतने पाउंड बनते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप आसानी से आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी को। ठीक है, अपने मुताबिक। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप ये लिखेंगे। आप जो ही आप नीचे आएंगे तो ये एक वेबसाइट है www.xe.com। ठीक है, ये वेबसाइट है। आपने इसको क्लिक कर देना। अगर आपके पास ये नहीं आ रही, आपने ये लिखना है www.xe.com। तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि पेज है ये। ठीक है, आप इसमें आप अपनी करेंसी को चेक कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। ये वही इसमें आप डॉलर रखेंगे, आपने किस में कन्वर्ट करना हो, कहाँ और किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये वो चीज़ जगह जैसे ओवरव्यू थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। उसके बाद इसमें लाइव एक्सचेंज रेट भी बता रहा है हर कंट्री के। ठीक है, ये यूरोप के बता रहा है कि ये इसके एक्सचेंज रेट है, ये बरतानिया के है, ये इस तरह और भी है, जापान के हैं, कनाडा के। ये एक्सचेंज रेट भी बता रहा है आपको, इसमें आपको मिल जाएंगे। और नीचे हिस्टोरियल करेंसी रेट्स ईमेल्स हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है,
اور اس میں کرنسی پروفائلز بھی ہے، یو ایس ٹی، یو ایس ڈالر، یہ کرنسی پروفائل ہے ان سب کی، ٹھیک ہے چھوڑے آپ جو اصل کام ہے اس پر آتے ہیں۔ وہی کام ہے کہ فرام آپ نے کہاں کس میں کنورٹ کرنا ہے آپ نے۔ ادھر سب سے پہلے جن پیسوں کو اس میں کنورٹ کرنا ہے وہ لکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہ لکھتا ہوں برطانیہ برٹش، کہ میرے پاس برٹش روپیز ہیں، پاؤنڈ ہیں، میں نے اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے، اس کو میں نے جیپنیز میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ادھر اپنا اماؤنٹ لکھوں گا، ٹھیک ہے، 500 میں نے لکھ دیے۔ اس کے بعد میں اس کو 500 لکھنے کے بعد یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں، اس کے بعد میں کنورٹ پر کلک کر دوں گا۔ کنورٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے نیچے رزلٹ بتا دیا ہے، 500 برٹش پاؤنڈ از ایکول ٹو 80,335.557 جیپنیز ین، تو اتنے روپیز بن جاتے ہیں۔ تو ساتھ وہ نیچے بتا بھی رہا ہے کہ 1 جی بی پی از ایکول ٹو 160 ہے جیپنیز ہے۔ اگر ایک پاؤنڈ ہوگا تو ایک برٹش پاؤنڈ ہوگا تو ہمارے پاس 116 جیپنیز ین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 جیپنیز ین ہوا تو ہمارے پاس اتنے 0.0062238 اتنے میرے پاس برٹش پاؤنڈس ہوں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کرنسی کی ویلیو بھی بتا رہا ہے گا۔ تو آپ کو پتہ چل کہ اگر آپ نے کسی اور میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ ادھر سے آپ سلیکٹ کر کے آپ اس کرنسی کو کنورٹ کر سکتے ہیں، ایزیلی سٹیپس ہیں۔ پہلا طریقہ بھی بہت آسان ہے، دوسرا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو ہی لکھیں گے وہ گوگل خود ہی آپ کو بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بنی بنائی ایک ویب سائٹ ہے، آپ اس پر ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ساتھ آپ کو وہ اس ویب سائٹ پر آپ کو وہ ساتھ چارٹس وغیرہ بھی بتا دے گا، ٹھیک ہے، کرنسی اور یہ چیزیں سب کچھ بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ جی دے سکتے ہیں کہ سب کچھ وہ بتا کے پورا ریٹ وہ بتا دے گا۔